नमस्कार दोस्तों, मैं मिसिज रेखा गुप्ता आज से आपके साथ श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन करना चाहती हूँ। दोस्तों, मैंने श्रीमद् भगवत गीता को जब तक नहीं पढ़ा था तब तक मुझे ज्ञान नहीं था कि हम सब आत्माएं हैं और यह जन्म हम आत्माओं के लिए एक बहुत बड़ी परीक्षा है कि हम अपने सबसे अच्छे स्वरूप को बाहर निकालें। और भगवत गीता इस परीक्षा को पास करने की सबसे अहम पुस्तक है। भगवत गीता के 18 अध्याय हैं। ये ज्ञान भगवान श्री कृष्ण द्वारा सबसे बड़े धर्म युद्ध महाभारत की रणभूमि कुरुक्षेत्र के रणक्षेत्र में दिया गया था। यह वह समय था जब धर्म का बार बार उल्लंघन हो रहा था। परमात्मा का डर लोगों के मन से निकल गया था। लालच की होड़ में भाई भाई को मारने लगा था। और यही नहीं, एक ब्याहता औरत को भरी सभा में बड़ों के सामने अपमानित किया गया। इससे पहले कि मनुष्य जाति धर्मयुग से निकलकर पूरी तरह से कलयुग में जाती, युद्ध की रणभूमि में युद्ध से कुछ समय पहले परमात्मा ने मानव जाति के कल्याण के लिए श्री गीता जी का उपदेश दिया। श्री गीता जी हमें निष्काम कर्म करने और अपने अपने कर्तव्य को पूरा करने का उपदेश देती हैं। श्री गीता जी का वर्णन वाणी के द्वारा किसी के सामर्थ्य में नहीं है, क्योंकि यह एक रहस्यमय ग्रंथ है। समय समय पर अनेक विद्वानों द्वारा इसका आसान शब्दों में अनुवाद किया गया। यह शास्त्र परमात्मा द्वारा लगभग 5000 साल पहले दिया गया था। इसमें संपूर्ण वेदों का सार संग्रहित है। इसकी संस्कृत इतनी सुंदर और सरल है कि बार बार अभ्यास करने पर हम इसे अच्छी प्रकार समझ सकते हैं। आइए हम सब मिलकर इसका अध्ययन शुरू करते हैं। नमस्कार। अब हम भगवान विष्णु जी का स्मरण करते हुए आगे स्मरण करेंगे और उसके बाद गीता जी का अध्ययन करेंगे। शांतकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्व आधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। अर्थात जिनकी आकृति अतिशय शांत है, जो शेषनाग की सैया पर शयन किए हुए हैं, जिनकी नाभि में कमल है, जो देवताओं के भी ईश्वर और संपूर्ण जगत के आधार हैं, जो आकाश के सदृश सर्वत्र व्याप्त हैं, नील मेघ के समान जिनका वर्ण है, अतिशय सुंदर जिनके संपूर्ण अंग हैं, जो योगियों द्वारा ध्यान करके प्राप्त किए जाते हैं, जो संपूर्ण लोकों के स्वामी हैं, जो जन्म मरण भय का नाश करने वाले हैं, ऐसे लक्ष्मीपति कमल नेत्र भगवान विष्णु को मैं प्रणाम करती हूँ। नमस्कार दोस्तों, भगवान विष्णु जी की वंदना के पश्चात अब हम गीता जी का अध्ययन करेंगे। आज हम पहले अध्याय के पहले श्लोक का अध्ययन करेंगे। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकः पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, यह महान ग्रंथ भगवान श्री कृष्ण जी के श्रीमुख से निकला है। महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र के रणक्षेत्र में दोनों सेनाएं आमने सामने हैं। हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र जन्म से ही नेत्रहीन थे। भगवान श्री कृष्ण जी ने उनके सारथी संजय को दिव्य दृष्टि दी थी, जिससे कि वह राजा को युद्ध का वृत्तांत सुना सके। महाराज धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि रण क्षेत्र में मेरे और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं।
धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम श्री गीता जी के प्रथम अध्याय के द्वितीय श्लोक का अध्ययन करेंगे। दृष्टा तुम पांडवानिकं व्यूढ़ं दुर्योधनः तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम ब्रवीत। राजा धृतराष्ट्र जी के ऐसा पूछने पर संजय बोले, हे राजन, अब राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और आचार्य द्रोणाचार्य जी के पास जाकर यह वचन कहा। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम श्री गीता जी के प्रथम अध्याय के तृतीय श्लोक का अध्ययन करेंगे। पश्यैतां पांडुपुत्राणाम् आचार्य महतीं चमूं व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। दुर्योधन संजय बोले, हे राजन, दुर्योधन व्यूह आकार में खड़ी हुई पांडवों की सेना को देखकर आचार्य द्रोण जी के पास जाकर बोले, हे आचार्य, आपके दोस्त द्रुपद के पुत्र और आपके शिष्य धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूह आकार में खड़ी हुई पांडवों की सेना को आप देखिए। द्रुपद आचार्य जी के बाल सखा थे। द्रोणाचार्य जी से उनका कुछ विवाद हो गया था। उसके बाद राजा द्रुपद ने यज्ञ द्वारा ऐसा पुत्र प्राप्त किया जो आचार्य द्रोण जी को मार सके। बाद में द्रोणाचार्य जी ने ही उसे शिक्षा भी दी थी। अब वह पांडवों की ओर से युद्ध कर रहा था। धन्यवाद। नमस्कार, आज हम श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय के चौथे, पांचवें और छठे श्लोक का अध्ययन करेंगे। अत्र शूरा महेशवासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्च चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित कुन्तिभोजश्च सैभ्यश्च नरपुंगवः युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमोजश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्वे महारथा। अर्थात इस दुर्योधन कहते हैं कि इस सेना में बड़े बड़े धनुष वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान सूरवीर सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज और मनुष्य में श्रेष्ठ सैभ्य, पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमोजा, समुद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र, ये सभी महारथी हैं। अस्माकं तु विशिष्टा ये तानि बोध द्विजोतम नायिका मम सैन्यस्य संज्ञात ताम ब्रवीमि ते। भगवत गीता के 7वें श्लोक में दुर्योधन कहते हैं कि हे आचार्य श्रेष्ठ, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं अब आपको अपनी सेना के नायकों के बारे में परिचित कराना चाहता हूँ। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्ती तथैव च। श्रीमद् भगवत गीता के 8वें श्लोक में दुर्योधन आचार्य जी से कहते हैं कि मेरे सेना में एक से बढ़कर एक नायक हैं, जैसे कि आप, भीष्म पितामह, महारथी कर्ण, कृपाचार्य जी, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त के पुत्र भूरी शर्वा हैं। ये सभी महान योद्धा और हमेशा युद्ध में विजयी रहने वाले हैं। अन्ये च बहवः सूरा मद अर्थे त्यक्त जीवितः नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदः।
श्रीमद् भगवत गीता के 9वें श्लोक में दुर्योधन द्रोणाचार्य जी को कहते हैं कि हे आचार्य, और भी बहुत सारे योद्धा जैसे जयद्रथ, कृतवर्मा और शल्य, इन सभी ने अपनी जिंदगी को मेरे लिए बलिदान करने का निर्णय लिया है। इस प्रकार दुर्योधन ने अपनी सेना की विशालता का वर्णन किया है। अपर्याप्तम तत् अस्माकं बलम भीष्म भी रक्षितम पर्याप्तम त्व इदम एतेषां बलम भीमा भी रक्षितम। श्रीमद् भगवत गीता के 10वें श्लोक में दुर्योधन कहते हैं कि हे आचार्य, पिता में भीष्म द्वारा रक्षित हमारी सेना सभी प्रकार से अजय है और भीम द्वारा रक्षित पांडवों की सेना को जीतने में सक्षम है। दुर्योधन बता रहे हैं कि उनकी सेना की शक्ति सीमित है, हम जीत सकते हैं। अन्येषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता भीष्म एव अभिरक्षन्तु भवन्ते सर्व एव हि। श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय के 11वें श्लोक में दुर्योधन आचार्य द्रोण से कहते हैं कि हे आचार्य, यद्यपि भीष्म पितामह भीष्म द्वारा रक्षित हमारी सेना पूर्णतः अजय है, फिर भी आपको वे अन्य सभी योद्धाओं को अपने अपने स्थान पर रहते हुए भीष्म पितामह की सब ओर से रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि वह हमारे तस्य संजनयन् हर्षं कुरुवृद्धा पितामह सिंहनादं विन्ध्योच्चै शंखं दद्वौ प्रतापमान। श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय के 12वें श्लोक में संजय कहते हैं कि हे राजन, दुर्योधन में आचार्य द्रोणाचार्य का वार्तालाप सुनकर कुरुवृद्ध अति प्रतापी व महान योद्धा भीष्म पितामह ने सिंह के समान गरजते हुए अपने शंख को बजाया, जिससे दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न हुआ। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पर्णवानक गोमुखः सहसैव अभ्यहन्यन्त स शब्दः तुमुलो अभवत्। अर्थात संजय कहते हैं कि हे राजन, भीष्म पितामह के शंख बजाते ही शंख, ढोल, मृदंग और नरसिंगे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उन सभी का संवेद स्वर बड़ा भयंकर था। ततः श्वेतै हर्यै युक्ते महति सयन्दने स्थितौ माधवः पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदत्मतु। अब हम श्रीमद् भगवत गीता जी के प्रथम अध्याय के 14वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। संजय कहते हैं कि कौरव सेना के शंख बजाने के बाद सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अपने अपने शंख बजाए। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजयः पौंड्रम दद्मौ महाशंकम भीमकृमावलोकोदरः। श्रीमद् भगवद गीता जी के प्रथम अध्याय के 15वें श्लोक में श्री कृष्ण जी अर्जुन और भीम के शंखों के बारे में जानकारी दी गई है। भगवान जी ने पांचजन्य, अर्जुन ने देवदत्त और भयानक काम करने वाले भीमसेन ने पौंड्रक नामक महाशंख बजाए। अनंत विजयम राजा कुंतीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पकौ। श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के 16वें श्लोक में शेष तीनों पांडवों के शंखों का वर्णन किया गया है। कुंतीपुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख। मत्स्यचः परमेशवासा शिखंडी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च अपराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान दद्मु पृथक पृथक। संजय बोले, हे राजन, इसके पश्चात सभी ने अपने अपने शंख बजाए। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज
और महारथी शिखंडी एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सात्यकी, राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के 5 पुत्र और बड़ी भुजाओं वाले समुद्रपुत्र अभिमन्यु ने भी अपने अपने शंख बजाए। सघोषो धातृराष्ट्राणां हृदयानि विदारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो अभ्यनुनादयन्। श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय के 19वें श्लोक में संजय राजा धृतराष्ट्र को बताते हैं कि पांडव सेना के विभिन्न शंखों की ध्वनि ने आकाश और पृथ्वी को गुंजायमान कर दिया है। उनकी तीव्र ध्वनि ने कौरव सेना के हृदय को विदीर्ण कर दिया। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धातराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपादे धनु उदम्य पांडवः। ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदम् आह महीपते सैन्योः उभयो मध्ये रथम स्थाप्य मे अचयुत्। श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय के 20वें और 21वें श्लोक में संजय कहते हैं कि हे राजन, कौरवों की व्यवस्थित खड़ी सेना को देखकर और शस्त्र चलाने को तैयार होकर अर्जुन श्री कृष्ण जी से कहते हैं कि हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा कर दीजिए। कपिध्वज अर्जुन को इसलिए कहा गया है क्योंकि उनके रथ पर स्वयं श्री हनुमान जी विराजमान थे। धन्यवाद। यावदेता निरीक्षे अहम योद्धकामान् अवस्थितान् कैमर्या संग योद्धव्य अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानान् वृक्षे अहम य एते अत्र समागता धातराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षवः। श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय के 22वें और 23वें श्लोक में भगवान 22वें और 23वें श्लोक में अर्जुन कहते हैं कि हे भगवान, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा कर दीजिए, जिससे कि मैं युद्ध की इच्छा रखने वाले योद्धा को देख सकूं, जिनके साथ मुझे युद्ध करना है। अर्जुन भगवान से कहते हैं कि वह उन सब योद्धाओं को देखना चाहते हैं कि जो अन्याय के पक्ष में युद्ध करना चाहते हैं या फिर जो दुर्बुद्धि कौरवों को प्रसन्न करना चाहते हैं। वास्तव में वह उन सब की ताकत का अंदाजा लगाना चाहते थे, जबकि वह अपनी जीत के प्रति तो आश्वस्त थे, क्योंकि जगत के स्वामी उनके साथ थे। एवं उक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशीन भारत सैन्योरुभयो मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोण प्रमुक्तः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यतान् समवेतान् कुरुनिति। श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के 24वें 25वें श्लोक में संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं कि अर्जुन के ऐसा कहने पर भगवान ऋषिकेश ने कहा कि हे मेरे अनन्य भक्त, भारत के भविष्य ऐसा ही होगा, और उन्होंने रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में स्थापित कर दिया। उत्तम रथ को भीष्म द्रोणाचार्य आदि सभी राजाओं के सम्मुख खड़ा करके श्री कृष्ण बोले, हे प्रतापपुत्र अर्थात हे कुंती पुत्र, युद्ध के लिए तैयार इनके कौरवों की सेना को तुम अच्छे से देख लो। धन्यवाद। तत्रा पश्यत् स्थितान् पार्थः पितॄन् पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीन् सह तथा ससुरान् सुहृदश्च एव सैन्योः उभयोरपि तान् समीक्ष्य सः कौन्तेय सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषीदेन इदं ब्रवीत। श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के 26वें और 27वें श्लोक में वर्णन किया गया है कि
युद्ध क्षेत्र में अर्जुन ने सभी संबंधियों को देखा। उन्होंने बिना शर्त प्यार करने वाले पितामह सोमदत्त जी, ज्ञान देने वाले आचार्य द्रोण, कृपाचार्य जी, मामा शल्य और शकुनी, भाई दुर्योधन, विकर्ण, पुत्र लक्ष्मण, मित्र अश्वत्थामा और कृतवर्मा को देखा। उन्होंने अपने चचेरे भाइयों व ससुराल वाले संबंधियों को भी देखा। इससे वे शोक से भर उठे। दृष्टेवं स्वजनं कृष्ण युत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपुतश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते। श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय के 28वें और 29वें श्लोक में अर्जुन की मनोदशा का वर्णन किया गया है। वे अपने प्यारे दोस्त श्री कृष्ण से कहते हैं कि इन सबको युद्ध क्षेत्र में देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मेरा मुख सूख रहा है। मेरे शरीर में कंपन हो रहा है और रोमांच हो रहा है। रोमांच दो ही परिस्थितियों में होता है, या तो डर हो या फिर करुणा। कोई डर तो अर्जुन को लग ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान उनके साथ हैं। संबंधियों को देखकर करुणा उनके मन में उत्पन्न हो रही है। उन्होंने कहा, हे केशव, मेरे हाथ से गांडीवं संश्रते हस्त्वात् वक्चवी प्रदह्यते न च शक्रोम्य अवस्थातुं भ्रमति च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा सर्वजनम अहावे। श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय के 30वें व 31वें श्लोक में अर्जुन अपने सगे संबंधियों को देखकर व्यथित हो रहे हैं। अर्जुन कह रहे हैं, हे केशव, मैं तो खड़ा होने में भी समर्थ नहीं हूँ। मेरा मन भ्रमित हो रहा है। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ। अपने लोगों को मारने में मुझे कोई कल्याण नजर नहीं आ रहा है। धन्यवाद। न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगै जीवितेन वा येषाम् अर्थे आकाङ्क्षितं नो राज्यं भोगः सुखानि च त इमे अवस्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च। श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय के 32वें और 33वें श्लोक में अर्जुन कहते हैं कि हे मधुसूदन, ना तो मैं विजय चाहता हूँ और ना ही विजय की कामना करता हूँ। हमें जिनके लिए राज्य और सुखों की कामना है, वही जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हुए हैं। इसलिए हे कृष्ण, ऐसे राज्य और सुखों का क्या लाभ, अर्थात सब बेकार है। धन्यवाद। आचार्यः पितरः पुत्रः तथैव च पितामहः मातुलः स्वसुरः पौत्रः श्यालाः सम्बन्धिनः तथा एतान् हन्तुम् इच्छामि घ्रतोऽपि मधुसूदन अपि त्रिलोक्यराज्यस्य हेतो किं नु मही कृते। गीता के प्रथम अध्याय के 34वें और 35वें श्लोक में अर्जुन कहते हैं कि हे माधव, यहाँ आचार्य, पुत्र और पितामह, मामा, ससुराल पक्ष के लोग, पौत्र और अन्य सभी संबंधी जीवन का मोह त्याग कर खड़े हुए हैं। ये लोग मुझे मारना चाहते हैं तो मार लें, पर इन्हें मारकर मुझे चाहे तीनों लोगों का राज्य भी मिलता है तो भी मैं इन्हें नहीं मारना चाहता। धन्यवाद। निहत्य धातराष्ट्रानः का प्रीत सयात जनार्दन पापमेव श्रेयद अस्मान् हत्वैतान् आत्यायनः तस्मान् न अर्हा वयं हन्तुं धातराष्ट्र स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः सयाम माधव। श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय के 36वें व 37वें श्लोक में अर्जुन कह रहे हैं कि हे कृष्ण, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने पर भी हमें क्या प्रसन्नता मिलेगी। इन आत्यायियों को मारकर भी हमें पाप ही
लगेगा। इसलिए हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र पुत्रों को हमें नहीं मारना चाहिए। अपने ही कुटुंब को मारकर हम सुखी नहीं हो सकते। धन्यवाद। यद्यपयेते न पश्यन्ति लोभो अपहत चेतसः कुलक्षयं कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न ज्ञेयम् अस्माभिः पापात् अस्मान् निवारयितुं कुलक्षयं कृतं दोषं प्रपश्यति भो जनार्दन। श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय के 38वें और 39वें श्लोक में अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे माधव, ये लोग लोभ से भ्रष्टित हुए में हैं, कुल के नाश से उत्पन्न दोष भी ये नहीं समझ पा रहे हैं, मित्रों का विरोध करने में भी इन्हें कोई आपत्ति नहीं है, फिर भी हम लोग तो कुल के नाश के उससे उत्पन्न दोष को समझते हैं। हमें समझदारी से काम लेना चाहिए, अर्थात इन्हें मारकर हम क्यों पाप के भागी बने। धन्यवाद। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृतसनम अधर्मः अभिभवति उत अधर्मः अभिभवात् कृष्ण प्रदिशन्ति कुलः स्त्रीषु द्रष्टासु वासने जायते वन शंकरा। श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय के 40वें और 41वें श्लोक में अर्जुन भगवान से कहते हैं कि हे माधव, कुल के नाश से सनातन धर्म के कार्य बंद हो जाते हैं, और जब धर्म का नाश हो जाता है तो संपूर्ण कुल में पाप बहुत फैल जाता है। परिवार में बड़ों लोगों के न होने से स्त्रियां में बच्चे अनाथ हो जाते हैं। वह जीविका के लिए पाप कर्म करने लगते हैं। जब स्त्रियां सक्षम नहीं होती तो बच्चों में संस्कार नहीं होते। इसलिए हे वासने, कुल का नाश हो जाता है। धन्यवाद। संकरो नरकाय एव कुलघनानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डकोदक्रिया दोषैरेतैः कुलघनानां वर्णसंकरकारकैः उत्साध्यन्ते जाति धर्मा कुलधर्माश्च शाश्वता। श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के 42वें और 43वें श्लोक में अर्जुन भगवान से कहते हैं कि हे भगवान, जब बच्चों में अच्छे संस्कार नहीं होते तो वे कुल को नरक में ले जाने का कार्य करते हैं। तब पितरों का श्राद्ध व तर्पण का कार्य नहीं हो पाता और पितर अधिकोति को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार सनातन धर्म के कार्य न होने से कुल घातियों के जाति धर्म और कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। उत्सन्न कुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दनः नरके अनियतं वासो भवति इति अनुशुश्रुम्। अहो बत महत् पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यत् राज्ये सुखलोभेन हन्तुं स्वजनम् उद्यतः। श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय के 44वें और 45वें श्लोक में अर्जुन कहते हैं कि हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है ऐसे लोगों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आ रहे हैं। फिर भी बुद्धिमान होकर भी हम इस महान पाप को करने के लिए तैयार हो गए हैं। हम राज्य और सुख के लिए अपने स्वजनों को मारने को ही तैयार हो गए। धन्यवाद। यदि माम अप्रतिकारम अशस्त्रम शस्त्रपाण्यः धातराष्ट्रः रणे हन्यु तत्मे क्षेमतरं भवेत्। एवं उक्त्वा अर्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसर्ज्य शशरं चापं शोक संविघ्न मानसः। श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय के 46वें और 47वें श्लोक में अर्जुन कहते हैं कि हे मधुसूदन, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा
न ही सामना करूंगा। फिर भी अगर धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मुझे मार दें तो भी मेरे लिए यह कल्याणकारी ही होगा। संजय बोले, हे राजन, ऐसा कहकर शोक से उद्विग्न होकर अर्जुन धनुष बाण को त्याग कर रथ के पिछले हिस्से में बैठ गए। इस प्रकार श्री कृष्ण अर्जुन संवाद अर्जुन विषाद योग नामक प्रथम अध्याय की समाप्ति हुई।